नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बेहद विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस परिचर्चा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जो 3 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, 3 दिनों के लिए जब वो भारत में अनुपस्थित रहेंगे, उस दरमियान कांग्रेस पार्टी में कौन सा खेल खेलने की तैयारी हो रही है और वो कौन सा खेल है जो राहुल गांधी के दिल्ली में रहते हुए, भारत में रहते हुए खेलने में लोगों को परहेज हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या विपक्ष में रहते हुए भी ये प्रवृत्ति अब तक गई नहीं है कि किसी तरह कांग्रेस पार्टी को एड हॉक कमेटी से चलाया जाए, किसी तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व को डार्क में रखकर और तमाम तरह से ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ने की संभावनाओं को ग्रहण लगता हो। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के विदेश दौरे का इंतजार बहुतों को है। तो क्या है ये मुद्दा? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कौन ऐसा खेल है जो राहुल गांधी के रहते खेले जाने में दिक्कत हो रही है? कौन ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की गुड बुक में वो जगह बनाने में नाकामयाब रहे हैं? और खेल क्या चल रहा है जिसके लिए बहुत शिद्दत से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो विदेश जाए? देखिए, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी तीन दिवसीय यात्रा पे अमेरिका जा रहे हैं और 3 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं। जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन में रहेंगे, कॉन्टेक्ट में रहेंगे, क्योंकि इन दिनों कश्मीर से लेकर हरियाणा तक के विधानसभा सीटों का ऐलान होना है। विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों को मुहर लगना है। तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि 3 दिनों के अंदर ही वो फिर से दिल्ली में होंगे। लेकिन इन दिनों एक चर्चा है अखिलेश सिंह को लेकर, बिहार को लेकर, बिहार कांग्रेस को लेकर चर्चा ये है कि इन 3 दिनों में जब राहुल गांधी इंडिया में नहीं रहेंगे, दिल्ली में नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो गठन होनी है, तमाम अपॉइंटमेंट होने हैं, वो इन 3 दिनों में करा लिया जाए। जी। और यदि इन 3 दिनों में करा लिया जाता है तो जो तलवार अखिलेश सिंह के पद को लेकर है, अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर है, उसको टाला जा सकता है। इस थ्योरी को मैं इस तरह से समझाता हूं कि यदि कोई कमेटी बन जाती है तो उस कमेटी के हेड को, यानी प्रदेश अध्यक्ष को, आप तुरंत हटा नहीं सकते हैं तब जब कमेटी के बने हुए 4-5 दिन भी नहीं हुआ हो। एक नई कमेटी बनती है और नई कमेटी के जो प्रमुख हैं उसको आप कैसे हटा सकते हैं? तो राहुल गांधी, ऐसा खबर है। देखिए, इसका मैं इसको लेकर कुछ पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि राहुल गांधी 3 दिनों के लिए बाहर जाते हैं, इन्हीं 3 दिनों के अंदर बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमेटियां का गठन कर दिया जाए और उस पर आनंद फानंद में मोहर लगवा लिया जाए। और आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले 4-5 जिला अध्यक्षों के वो बदलना चाह रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह, और उसका प्रस्ताव लेके वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे से खारिज कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं अभिषेक जी कि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो रवैया रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव में, जिस प्रकार का उनका स्ट्रेटजी रहा है, नैरेटिव रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को चलाया है, ये आरोप उन पे लगता भी है। ये आरोप में दम भी है कि वो बिहार प्रदेश कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपने पुत्र का चिंता उनको अधिक था। वो इस व्यवस्था में लगे हुए थे कि कैसे भी उनके पुत्र को सांसदीय टिकट मिल जाए, कैसे भी उनके पुत्र जो हैं सांसदीय टिकट मिल जाए तो फिर चुनाव जीत जाए। जबकि उनके कंधों पर तमाम प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेवारी थी। उससे पहले ये जिम्मेवारी थी कि आप अपने गठबंधन जो दल हैं उनसे अधिक से अधिक सीटों को लेकर मजबूती से पक्ष रखें, उन सीटों पे दावा करें जहां जीतने की संभावना अधिक है। आपने देखा पप्पू यादव वाला प्रकरण, किस प्रकार से पप्पू यादव अपने पार्टी को दिल्ली में मर्ज करते हैं मोहन प्रकाश की उपस्थिति में,
हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, जब बिहार का एक इम्पोर्टेंट नेता या बिहार का एक इम्पोर्टेंट पार्टी जो है कांग्रेस में अपने पार्टी को मर्ज कर रही थी। कन्हैया को लेकर आपने देखा जी। आप क्या कहते हैं, एक सीट जो है उनका निखिल बिहार से लड़ने ही नहीं दिया गया, निखिल कुमार की सीट नहीं दी गई। प्रेमचंद मिश्रा की सिटिंग सीट कांग्रेस ने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया एमएलसी में। निखिल कुमार को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस की किस प्रकार से वहां तैयारी थी, और कांग्रेस का एक तरह से परंपरागत सीट रही है वो जी। उसी तरह बेतिया में आपने देखा किस प्रकार से शाश्वत का नाम तमाम सर्वे में आगे था, कैसे उनका टिकट काटा गया। महाराजगंज में देखिए, और महाराजगंज से तो खबर, कल का जो खबर है बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है जी। महाराजगंज से जो संभावित प्रत्याशी थे, दर्ज की गई है ऋषि जी, मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि एक एफआईआर दर्ज की गई है जिस एफआईआर में कहा गया है कि उनकी जान माल को खतरा है। मोटे तौर पर मैं बता देता हूं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा दर्ज की गई है। एक संभावित प्रत्याशी थे, शुक्ला जी, क्या नाम, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, कमलदेव नारायण शुक्ला। हाँ, कमलदेव नारायण शुक्ला। उन्होंने कल ये आरोप लगाया है कि सदाकत आश्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष, ये उनका वर्जन है, ये उनका वर्जन है जिन्होंने की बात है, उस प्रकरण को छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। हाँ, जिन्होंने एफआईआर किया है। इससे पहले आपने देखा कि एक 4 PM के कोई पत्रकार हैं मिश्रा जी, उनके साथ अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिस प्रकार से बदतमीजी की, तो अखिलेश प्रसाद सिंह को हो क्या गया है, क्या उनको डर है कि उनको जो जिम्मेवारी दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया गया, क्या उस पद से रुखसत किया जा सकता है? क्या इस तनाव से जी रहे हो कि अपने कार्यकर्ताओं से भिड़ जाते हैं, पत्रकारों से भिड़ जाते हैं? और देखिए, एक बात तो मानना होगा अभिषेक जी, आप भी ये मानते होंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के पर्सपेक्टिव के साथ समझौता किया है। आज पप्पू यादव कांग्रेस में होते तो ये आंकड़ा कांग्रेस का 99 ना होकर 100 होता। ऋषि जी, हम इस सवाल पर आगे आते हैं। इस सवाल में देखिए, दरअसल खबर ये चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बने हुए तो एक लंबा अरसा हो गया अखिलेश प्रसाद सिंह को, लेकिन प्रदेश कमेटी बिहार में नहीं बन पाई, नई कमेटी। अब कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह हटाए जा सकते हैं, बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि राहुल गांधी की गुड बुक में अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं है। अब इस दरमियान खबर आ रही है कि दिल्ली के कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ मिली भगत कर कथित तौर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त का माकूल इंतजार कर रहे हैं जब राहुल गांधी देश में न हो, देश से बाहर हो। उस दरमियान आनंद फानन में खड़गे साहब से सिग्नेचर करा लिया जाए या वेणुगोपाल साहब से सिग्नेचर करा लिया जाए, जो प्रधान महासचिव है, संगठन महासचिव, कि बिहार प्रदेश की और ये नई कमेटी है। जब राहुल गांधी लौट करके आए और बिहार प्रदेश अध्यक्ष पे चर्चा हो तो कहा जाए, तो लोग कहें कि अरे महाराज, ये तो अभी तो कमेटी बनी है 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो जब कमेटी बन गई तो अध्यक्ष कैसे बदला जाएगा? तो सवाल ये है कि क्या इस बात को राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं क्या कि उनकी अनुपस्थिति में? आप देखिए, आइए, आप भी समझते हैं कि अखिलेश सिंह के पीछे कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा, ये कहने की जरूरत नहीं है। कौन से साउथ के नेता हैं जो अखिलेश प्रसाद सिंह को लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं? क्या ये राहुल गांधी को भनक नहीं है? क्या राहुल गांधी ये नहीं जानते कि अखिलेश प्रसाद सिंह किस प्रकार से बिहार में कांग्रेस के पर्सपेक्टिव के साथ समझौता किया है? यदि आज कांग्रेस अपने तमाम स्ट्रेटजी के साथ तमाम संभावित मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनाव में उतरती तो आज जो 3 की संख्या है वो हो सकती थी 4 या 5 या 6 तक की संख्या जा सकती थी। ये राहुल गांधी को नहीं मालूम है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, सवाल ये उठता है कि इन 3 दिनों में क्या कोई बड़ा षड्यंत्र कोई कर रहा है? यदि कर रहा है तो कांग्रेस को खोखला करना चाहता है वो आदमी। राहुल गांधी जैसे ही यदि इंडिया से बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, और जिस चीज को लेकर राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज कर रखा है, जिस चीज को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि जब 5 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदलना चाहते थे अखिलेश सिंह, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ मना कर दिया कि मैं नए लोगों को जिम्मेवारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये चर्चा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कुछ दिनों में पद मुक्त किया जा सकता है बिहार से। जी।
तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मोम की गुड़िया है कि कोई कहेगा और अखिलेश मल्लिकार्जुन खड़गे साइन कर देंगे? और यदि इस प्रकार की कोई डेवलपमेंट, कोई इस प्रकार का डेवलपमेंट यदि कांग्रेस में हो रहा है, तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज क्या कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं जी? और मैं तो ये सवाल करता हूं दर्शकों से, मैं दर्शकों से ये मांग करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखें जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाने में अब तक सफल नहीं रहे हैं। जी। आप 2019 में देखिए किस प्रकार से रालोसपा से गठबंधन होता है, रालोसपा को अपने ताकत से अधिक कौन वो दो व्यक्ति है जो अधिक सीट दिलाने में सफल होते हैं? जब अधिक सीट दिलाने में सफल होते हैं तो मोतिहारी से किस प्रकार से आकाश सिंह को लॉन्च किया जाता है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी से, तमाम कांग्रेस के उन नेताओं से जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, जयराम रमेश से लेके माधवन से लेके तमाम उन नेताओं को, आप किन लोगों को टिकट देते हैं? जो कल्चर अभी बीजेपी में वही कल्चर आप भी अपना रहे हैं। आपने सासाराम में किनको टिकट दिया? बसपा से आए वो एक व्यक्ति को टिकट दिया, हालांकि वो चुनाव जीत गया, अलग बात है जी। आपने महाराजगंज में किसको दिया? आपने 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 समस्तीपुर में किसको दिया? तो मार खाएंगे कार्यकर्ता, खून बहाएंगे कार्यकर्ता, पसीना बहाएंगे कार्यकर्ता, जेल जाएंगे कार्यकर्ता, मौज मारेगा नेता पुत्र, मौज मारेगा बाहर से आए हुए लोग। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषि जी। ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को डिसाइड करना है कि जिस व्यक्ति को आपने बिहार का सेनापति बनाया वो युद्ध लड़ने में, ठीक है, आप लड़ाई में जीत नहीं पाए, लेकिन युद्ध उन्होंने जो लड़ा उसमें उनकी भूमिका कितनी सकारात्मक थी। जी ऋषि जी, इसी पर से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना, कहा जा रहा है कि ये किसी भी दिन राहुल गांधी के अमेरिका से लौटते ऐलान हो सकता है। 4-5 नाम मैंने सुने हैं। प्रेमचंद मिश्रा का नाम तो चल ही रहा है, आप जानते हैं। राजेश राम का नाम चल ही रहा है कि एक दलित को क्यों ना कमान दे दी जाए। तीसरी तरफ से एक दलित को कमान देने में दिक्कत यह है क्योंकि राजेश राम महादलित कम्युनिटी से आते हैं और लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यह आशंका है कि नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस ढंग से जीतन राम मांझी अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार को उनकी मनमाफिक मुराद यानी महादलितों को दलित कोटा में अलग से आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। उसके बाद कांग्रेस को एक डर है कि अगर राजेश राम को बनाएंगे तो उस आरक्षण के साये में दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर नीतीश कुमार ने कार्ड खेल दिया तो, और देर सवेर वो खेलेंगे ही, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। वो कब का खेल चुके होते पिछड़ा हाथी पिछड़ा की तरह, लेकिन तब संवैधानिक बाध्यता थी जो अब दूर हो गई। अब उसमें एक राजेश राम का नाम है, प्रेमचंद मिश्रा का नाम मैंने बताया, एक विधायक आनंद शंकर सिंह है औरंगाबाद के, उनका भी नाम सामने आ रहा है। ये 3 नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। क्या आपको लगता है बिहार में कांग्रेस पार्टी, एक कन्हैया कुमार का भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं कि अब अखिलेश सिंह हटाए जाएंगे तो कन्हैया कुमार लाए जाएंगे, लेकिन उसमें ड्रॉबैक है कि भूमिहार के बाद भूमिहार कैसे, ये बात कही जा रही है। तो अब आज की स्थिति में क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अनुपस्थिति में भारत में जब वो नहीं रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, उस दरमियान क्या बिहार कांग्रेस की का मौजूदा निजाम आनंद फानंद में कमेटी बनवाने में कामयाब हो जाएगा या राहुल गांधी के आने तक का इंतजार किया जाएगा ताकि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सके? और नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको क्या लगता है, दावेदारी आपके सूत्रों के मुताबिक किसकी मजबूत लगती है? देखिए, एक बात, आप कांग्रेस कल्चर को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डिसीजन जरूर लेंगे, लेकिन जब तक उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति नहीं होगी, खासकर राहुल गांधी की सहमति नहीं होगी, यदि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में भी किसी नाम को लेकर मतांतर होगा तो अंतिम निर्णय फिर सोनिया गांधी लेती है। और जब राहुल गांधी दिल्ली से बाहर हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है जी। हाँ, राय विचार होगा, 2-3 नामों पे चर्चा होगी, और जो 2-3 नाम है, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस इस बार 2-3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें मैं बता दूं शॉर्टलिस्ट भी किया जा चुका है। उसमें आपके मधुबनी से प्रेमचंद मिश्रा का नाम है,
आपने जो राजेश राम का नाम लिया, उनका नाम है, और आनंद शंकर का भी नाम है, क्योंकि देखिए राजपूत कम्युनिटी जो बीजेपी का रवैया रहा है उससे नाराज चल रही है। राजपूत कम्युनिटी से किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है, और राजपूतों में इस बात की नाराजगी है। और आपने देखा होगा रुपौली बाई इलेक्शन में आनंद मोहन ने किस प्रकार से बयान दिया था। तो हो सकता है कि राजपूत कम्युनिटी को रिझाने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे ही बीजेपी या एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध लगाएंगे तो सीधे नुकसान आपको डायरेक्टली बीजेपी को होगा, खासकर यदि राजपूत कम्युनिटी के वोटों में सेंध लगाते हैं। वही स्थिति प्रेमचंद मिश्रा को लेकर है। प्रेमचंद मिश्रा पुराने सिपाही रहे हैं, तपे तपाए सिपाही रहे हैं, निष्ठा पे कोई सवाल नहीं है। ये अखिलेश प्रसाद सिंह की तरह नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए तो ये भी चर्चा है पटना में कि वो उन लोगों को तरजीह देते हैं, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनमें उनमें ये लगता है कि यदि वो कभी भविष्य में पार्टी बदलते हैं तो उनके साथ वो शिफ्ट कर सके। जी। प्रेमचंद मिश्रा तो वो नहीं है। तो ऐसे निष्ठावान, और आनंद शंकर का भी नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। राजेश राम है, प्रेमचंद मिश्रा है, एक दो और ऐसे नाम हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी के सहमति के बाद ही किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। जी जी। थोड़ा कांग्रेस पार्टी के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उनका ये कहता है, वो ट्वीट अगर आप देखें, वो ट्वीट उन्होंने ये किया है, नाम लिखा है पीके पांडे। आप इस चीज को समझिए कि क्या उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट किया है कि अजब बचकानी बात करते हो पीके पांडे जी। पीके पांडे मतलब प्रशांत किशोर को कह रही है। प्रशांत किशोर का, उनके पिताजी का सरनेम पांडे है, इसलिए। पैदल चलने और राजनीतिक समझ, रसूख व पकड़ रखने में क्या संबंध है? अगर पैदल चलना ही राजनीति और गवर्नेंस की समझ व प्रभाव का पैमाना है तो सारे मैराथन धावक देश के प्रधान, मुख्यमंत्री व बड़े नेता होते। वैसे टट्टुओं से ज्यादा कौन चलता है? आप भी राजनीतिक टट्टू ही साबित होंगे पांडे जी। आज ऋषि जी से दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक तो उन्होंने किसी राजनेता की पदयात्रा पे कमेंट किया। देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति के तरीके पर हम लोग भी सवाल उठाते हैं, हम पत्रकार हैं, हम सब पर सवाल उठाते हैं। तेजस्वी यादव पर भी, अभी इस सवाल के बाद हम नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाएंगे। सवाल यह है कि आपको कोई आदमी पैदल चल रहा है, मेहनत तो कर रहा है। पदयात्रा तो महात्मा गांधी ने की, चंद्रशेखर ने की, राहुल गांधी ने की, विनोबा भावे ने की, सबने की पदयात्रा, तमाम बड़े नेताओं ने की। तो कोई पैदल चल रहा है तो सवाल है, और ये कह रहे हैं कि ये टट्टुओं का काम होता है। मतलब एक तरह से कार्यकर्ताओं के अपमान वाली बात यहां से निकल। टट्टू शब्द से उन्होंने किसे संबोधित किया है? कि जो भीड़ में जो है गर्दा माटी खाता रहे जो कार्यकर्ता। आप सुन ले, मैं समझ गया। और राहुल गांधी पैदल चले थे, कहीं उन पर भी तो तंज नहीं है। अब यात्रा पे तो तेजस्वी यादव ही निकल रहे हैं, पैदल नहीं, गाड़ी से ही निकलेंगे। पैदल निकलने का, पदयात्रा करने की हिम्मत तेजस्वी यादव में नहीं है। और पैदल यात्रा, पद यात्रा करने वालों को इस प्रकार से यदि उपमा देंगे आप, तो आप महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, आप चंद्रशेखर को गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, जो आपके इंपोर्टेंट एलाइज हैं। आप ये क्या कह रही हैं रोहिणी आचार्य? और संघर्ष, बिहार में संघर्ष का कोई नाम है तो खुद लालू यादव भी है, तो आप अपने पिता को भी गाली दे रहे हैं। और राजनीति में पदयात्रा का क्या भूमिका होता है, ये आप चंद्रशेखर जी की यात्रा से देखिए। चंद्रशेखर जी पैन इंडिया नेता कब बने? जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया था। और राहुल गांधी के सीटों में जो इजाफा हुआ है, आज 100 के आसपास राहुल गांधी पहुंच पाए हैं। तब जब ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अपने उफान पे हैं, अपने गोल्डन एरा में हैं, वो पदयात्रा का ही कमाल है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कल आपने जो रिपोर्ट दिया कि 3 करोड़ लोग जो हैं बिहार से बाहर जॉब कर रहे हैं, पलायन की स्थिति है, तो ये 3 करोड़ जो लोग यदि बिहार लौट आए फेस्टिवल के टाइम में, तो लालू यादव और नीतीश कुमार का क्या होगा, ये समझ सकते हैं। और एक सर्वे में भी आया है कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो खासे नाराज है दोनों गठबंधन के नेताओं से। वो एक थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग सपना दिखा दिखा के हमेशा ठगते रहे हैं। कोई सड़क बना दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है, कह रहा है सब कुछ हो गया। जब प्रशांत किशोर से इतनी घबराहट क्यों है राजद में?
देखिए सिर्फ प्रशांत किशोर से राजद ही नहीं है, जेडीयू भी है, तमाम लोग हैं जी कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से ग्रामीण एरिया से लेकर शहर तक अपना एक रूट तैयार कर रहे हैं, उससे जेडीयू से लेके राजद तमाम पॉलिटिशियन है वो खासे परेशान हैं। देखिए इसका कारण है अभिषेक जी, जो प्रशांत किशोर यानी पीके पांडे रोहिणी आचार्य के शब्दों में कहे तो उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा, दलित, यादव, मुस्लिम सभी वर्गों को कल टिकट देंगे। और ये जो रिएक्शन आया है परसों का जो उनका एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें वो एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर को साधने का प्रयास किया है। ये तिलमिलाहट एम फैक्टर को साधने से है। जिस प्रकार से एम फैक्टर को साधने का प्रयास किया है प्रशांत किशोर पांडे जी ने, उससे रोहिणी आचार्य परेशान है कि जो उनका एमवाई का जो एक जो जादुई समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर सिंह लगाना चाहते हैं। हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं ऋषि जी, समय कम है, हमारे दर्शकों को सीधा बताइए, एक लाइन में बताइए हमारे दर्शकों को। प्रशांत किशोर का एक बयान आया है कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है, ये जमीन का सर्वे नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर देगा। लोग जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। देखिए इस बात को तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जमीन सर्वे की वजह से यहाँ दिल्ली में लगता है कि दिवाली छठ में जैसे ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, वो स्थिति है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर। जो लोग अमेरिका में है वो लोग दौड़े दौड़े भागे आ रहे हैं कि भाई हमारी जमीन का क्या होगा। पूरे बिहार की ट्रेनें आप स्टेशन चले जाइए, आपको पता चल जाएगा, दिल्ली में, पुणे में, सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, जहां चले जाइए, बेंगलोर में रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट आप बिहार जा रहे हैं, जमीन का खाता खतौनी निकाल करके अपना काम सर्वे हो रहा है, सारा रिकॉर्ड निकालना है, किसी का कागज मिसिंग है, कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। इतने सारे कागजात तो पुराने पुराने खतियान और रिकॉर्ड है। तो असुविधा तो लोगों को हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर देगा? वो कह रहे हैं कि 18 साल में उनको याद नहीं आया, आज ही याद आया है। देखिए नीतीश कुमार का उद्देश्य दम पवित्र है। नीतीश कुमार का जो उद्देश्य है बिल्कुल पवित्र है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो भूमि विवाद को लेकर जो हत्या होता है, जो अपराध होता है, उस पर कम से कम रोक लगे। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि यदि ऋषि मिश्रा के नाम पे 4 बीघा जमीन है तो 4 बीघा का रिकॉर्ड एक साथ यदि कोई देखना चाहे क्लिक करे और एक साथ पूरा खतियान खेसरा जो है तमाम रिकॉर्ड एक साथ खुल जाए। तो ये नीतीश कुमार का पवित्र सोच है, इसमें मैं नीतीश कुमार की आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की आलोचना फिर करूंगा मैं इसलिए क्योंकि भूमि सुधार विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है तो शायद ही किसी विभाग में भ्रष्टाचार है। अब मैं अपना निजी व्यथा बता रहा हूं कि हमारा गांव का जमीन है और किसी ने बास्की पर्चा कटवा लिया है और उस व्यक्ति ने बास्की पर्चा कटवा लिया है जिसके पास पहले से जमीन है। और ये मिली भगत जो है सीओ लेवल पे होता है। वो आप सीओ ऑफिस चले जाइए, तमाम जो दलाल भटकते रहेंगे, जिस काम को सीओ या उसके कर्मचारी मना कर देंगे, दलाल कहेंगे आपको मैं 2 मिनट में करा दूंगा। ऋषि जी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अगर आपके जमीन का कोई कागज मिसिंग है, कागज निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं अपने दर्शकों को भी, कि अगर आपका कोई कागज मिसिंग है किसी जमीन का, नहीं मिल पा रहा है आसानी से, ब्लॉक में आप दौड़िएगा कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वहां दलालों का बोलबाला है। अंचल ऑफिस में कोई कागज मिसिंग हो आपका, आप एक बार कुछ जो जमीन के दलाल होते हैं जहां उठते बैठते हैं वहां जाइए, चाय पीजिए 2 दिन और बोलिए कि अरे हमको वो वाला प्लॉट अपना हम सोच रहे हैं बेच दे, कुछ पैसा का जरूरत है, ऐसे जाकर के बोलिए। और फिर दलाल लोग देखिए वहां बोलेंगे, आपको पूछना शुरू करेंगे कि हाँ लेकिन उसका कागज पत्र हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, कागजवा मिल जाता ना तो हम अपना बेच देते किसी तरह से। अब देखिए वो आपका बिना खर्चा कराए, 1 रुपया खर्चा कराए बिना आपका कागज निकाल देंगे दलाल। उनका इस तरह से सीओ ऑफिस में और ब्लॉक में दबदबा है, कागज आपका निकाल देंगे। कागज मिल जाए तो कहिए कि ठीक है हम देखते हैं, 5-7 दिन के बाद फिर कह दीजिए कि जो निकालने में खर्चा लगा है बउआ आप ले लीजिए। किसी दलाल को कह दीजिए कि बाबू आप ले लीजिए खर्चा अपना, जमीन बेचने का विचार था बदल गया है। तो मैं भी अकल बता देता हूं दर्शकों को कि कैसे कागज आसानी से निकल जाएगा। जी ऋषि जी। अरे आप सुन लीजिए, जिस काम को सीओ ने हमारे परिवार को मना कर दिया कि ये नहीं हो पाएगा, उसी सीओ ऑफिस से दलाल 2 दिन के बाद काम करा लेते हैं, बशर्ते उचित
उचित रकम आप पे करने जमीन में सर्वे सक्षम के हो। लिए या किसी काम के लिए कागज अगर आपका मिसिंग है, कागज वैसे भी रखना चाहिए जमीन का सबको अपने पास। अगर मिसिंग है तो थोड़ा किसी दलालों के मुंह मैं पर आप सवाल पे आ रहा हूँ। सोना छोड़ दीजिए, मैं बेचना है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। तो इसी इसी भ्रष्ट तंत्र से लोग नाराज हैं, और जिसका नुकसान जेडीयू या वर्तमान सरकार को हो सकता है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने किया है। अब आम लोगों को एक बार नहीं 100 बार सीओ ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े, 100 बार डीसीएलआर ऑफिस का चक्कर लगाना पड़े, तो आप समझते हैं नाराजगी नहीं बढ़ेगी? जी। नाराजगी बढ़ेगी ना। जो दिल्ली से कोई व्यक्ति आया है, मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दिल्ली में सचिवालय में नौकरी कर रहा है, वो छुट्टी लेके आया है, या सीओ ऑफिस का 10 दिन चक्कर काटेगा, 10 दिन डीसीएलआर का काटेगा। आप डीएम साहब तो फोन उठाते नहीं है, डीएम साहब से आम आदमी मिल नहीं सकता है। वो अंग्रेज के बनाए हुए जो नियम कानून है, अंग्रेज के जमाने में भी लोग मिल लेते होंगे, हमारे डीएम नहीं मिलते हैं। ऋषि जी एक बात तो आपको ये हम स्थिति बताएं, है। हमारे एक मित्र हैं। हमारे सुन लीजिए, मैं एक बात बता रहा हूँ। हमारे जैसे पत्रकार हाई मास्क लाइट के लिए डीएम को कहा, डीएम से हार के मैंने सीएमओ को लिखा, एस सिद्धार्थ साहब को टैग किया मेल, वहां से डीएम साहब को लेटर फॉरवर्ड हो गया। अभी बताऊं, सीएमओ से डीएम साहब को लेटर फॉरवर्ड हो गया। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये है हमारे नीतीश बाबू का शासन। ऋषि जी कार्यक्रम खत्म करने के पहले एक छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ। अभी 3-4 महीने पहले की बात है। मेरे एक मित्र है सेंट जॉन्स में, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएसए में, आईआईटीएन है। उन्होंने एक दिन मुझसे एक बात कही, पूछा कि ये बताइए बीपीएससी की वैकेंसी कब आने वाली है। मैंने कहा कि आपको मैं पता करके बता देता हूँ कि कब आने वाली है, चेक करते रहिएगा वैसे वेबसाइट, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूछा आप इतनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं अमेरिका में, आप बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए क्यों बेचैन है? तो बोले नहीं, मुझे अंचलाधिकारी सीओ बनना है। तो जितना यहाँ कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा वहां कमा लेंगे। हम बोले कि एक लोग वाक्य एसडीएम में बनता है, हम बोले लोग एसडीएम बनता है, लोग डीएसपी बनता है, टॉप प्रायोरिटी, आपको सीओ बनना है, आपको अंचलाधिकारी बनना है जाकर के, कि आपको तो कि एक जमीन का खेल एक बिहार में वाक कैसे चल रहा है वो एक अमेरिका में मौजूद एक है कि इंजीनियर को भी पता है कि वो सीओ बनने के लिए एक बेचारे बेचारे की बहुत माल है यहाँ। एक वाक्य मैं भी बता दूं जी दर्शकों को। एक वाक्य मैं भी बता दूं। राजेंद्र बाबू जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, अपनी भतीजी की शादी में गांव जाते हैं, उनकी बगल की चाची उनको कहती है, देखिए राजेंद्र बाबू, आपसे आप बेहतर तो दरोगा, देखिए 3 मंजिल का मकान है आपका, आज भी आप देश के राष्ट्रपति हैं, आज भी छप्पर का मकान है आपका। तो पार्लियामेंट में राजेंद्र बाबू ने कहा कि राष्ट्रपति बन गए, काश दरोगा नहीं बन पाए। तो वही आपके जो मित्र हैं और आईआईटीएन हो गए, लेकिन काश सीओ नहीं बन पाए। अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, लंदन में जॉब कर रहे हैं, लेकिन सीओ नहीं बन पाए। जी बिल्कुल आपने सही ये है कहा। भ्रष्ट जी बिल्कुल आपने सही कहा ऋषि जी। और तंत्र। जिस प्रकार से सियासत घूम रही है, उस सियासत के घूमने में किसी को राहुल गांधी के विदेश जाने का इंतजार है, तो लोगों को प्रशांत किशोर का सरनेम बताने में बहुत लोगों को दिलचस्पी है कि उनका और सरनेम एक क्या है। खबर तो आप मिस ही कर दिए। जी बताइए। बीजेपी को नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है, आपने सवाल ही नहीं किया। नहीं, इस पर मैंने बीजेपी जानबूझ को करके नीतीश सवाल अभी कुमार ने इसलिए नहीं किया, क्योंकि इसमें अगले 1 से 2 दिनों में ऋषि जी, मैं इसको जानबूझ करके इस सवाल को मैंने नहीं लिया। मैं दर्शकों के सामने स्पष्ट थोड़ा कर दूं। अपडेट कर दूं, दर्शकों को जी अपडेट कर दूं। देखिए ये डेवलपमेंट है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को अल्टीमेट दे दिया है कि 122 से कम सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 121 सीटों पे आप लड़िए, और 121 सीटों में आपको लोजपा से लेके हम और तमाम उपेंद्र कुशवाहा जिसको जहां एडजस्ट करना है कीजिए, लेकिन 122 से कम पे हम नहीं लड़ेंगे। और ऐसा खबर है कि बीजेपी ने 100 का ऑफर दिया है, 43 सीटों पे बाकी घटकों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, लेकिन नीतीश कुमार ने फाइनल मोहर लगा दिया है कि किसी भी कीमत पर 122 से कम सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, पशुपति पारस को एडजस्ट करना हो तो 122 में से कुछ सीटों हम पशुपति पारस को दे सकते हैं, जेडीयू क्योंकि का उन्होंने सिंबल पे हमारे लिए करवा लेंगे कुर्बानी उनके लोगों को। उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दिया है। ऑपरेशन चिराग में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब एलजेपी को तोड़ा गया था, नीतीश कुमार के इशारे पे, एक इशारे पे उन्होंने एलजेपी को तोड़ने में थोड़ा भी उन्होंने सोच विचार नहीं चिराग किया। पासवान की जी पार्टी तोड़ी गई थी। खैर
चलिए जी ऋषि जी, समय हो रहा है, इस मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, 2 दिन में और ज्यादा जरूर क्लैरिटी आ कीजिएगा, जाएगी। लेकिन जरूर कीजिएगा। जो परिस्थितियां बिहार में है, बदलाव की आहट तो है, चाहे राजनीतिक दल से लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा तक, अंदरूनी बदलाव हो, दलीय बदलाव हो, या अगले साल जनता को जो मौका मिलने वाला है बदलाव के लिए, पता नहीं फरवरी में मिलेगा या नवंबर में मिलेगा, जब भी मिलने वाला हो, उस बदलाव फरवरी की भी फरवरी आहट कुछ लोगों में दिखाई दे रही है। जी, अब देखते हैं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा का बेसब्री से इंतजार करने वालों को निराशा हाथ लगती है या उनकी उम्मीद की किरण फिर से जगमगा उठती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।